The World Hepatitis Day every year is celebrated on 28th of July, and this is in memory of a very great scientist who discovered hepatitis B. He was Bloomberg, so it is his birthday. So that is why this is celebrated. और हम अपने एंगल से सोचें तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक तरह से जागरूकता दिवस है। हम चाहते हैं कि आम आदमी को, पब्लिक को इस बारे में पता हो कि हेपेटाइटिस क्या है, क्योंकि जिस चीज़ को आप समझते ही नहीं उससे बचाव कैसे करें जी। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ज़ोर शोर से मनाने का ध्येय सिर्फ ये है कि हम लोगों को बता सकें कि ये बीमारी क्या है और इसके लक्षण क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या सिम्टम्स हैं। तो देखिए, हेपेटाइटिस किसी भी व्यक्ति को होता है तो उसको सबसे पहले हल्का बुखार सा आता है, जिसको हम प्रोड्रोम कहते हैं। हाथ पाँव का दर्द होना, बुखार आना, भूख लगना बंद हो जाना, और फिर अगले दिन उल्टी वगैरह होती है, पेट के ऊपरी भाग में दर्द होता है, और फिर धीरे धीरे आंखें पीली होने लगती हैं, तो उसको पीलिया हो जाता है। तो ये पूरे लक्षण होते हैं हेपेटाइटिस के। ये एक्यूट हेपेटाइटिस के लक्षण हैं जो बहुत से वायरसेस से होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, और वायरसेस के अलावा और भी वजहों से होता है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है या कई जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, या अल्कोहल है, अल्कोहल से भी सेम बीमारी होती है। और एक और बीमारी जिसको कहते हैं स्टीएटो हेपेटाइटिस, यानी लिवर में जब चर्बी ज़्यादा जमा हो जाती है तो भी लिवर में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो इन सब कारणों से हेपेटाइटिस होता है। सर, ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स क्या रहते हैं? हेपेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा हेपेटाइटिस है, और उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है। जैसे हेपेटाइटिस ए और ई, ये दोनों सेल्फ लिमिटिंग वायरस हैं, यानी एक निश्चित अवधि तक ये शरीर में रहेंगे और उसके बाद अपने आप एक साइकिल कंप्लीट करेंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं मास्टरली इनएक्टिविटी, मतलब कुछ मत करो, मरीज को कोई दवा मत दो तो ज़्यादा अच्छा है। और मरीज तो मानेगा नहीं, वो आया है तो इलाज देना है, तो हम लोग कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये तो वो हेपेटाइटिस इफेक्ट होता है जी। तो हेपेटाइटिस ए और ई जो हैं, ये दूषित जल और खाद्य पदार्थ से फैलते हैं। तो आमतौर पे गर्मियों और बरसात के सीज़न में इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। वहीं दूसरे वायरस हैं हेपेटाइटिस बी और सी, ये या तो खून के प्रोडक्ट से, खून के चढ़ाने से, प्लाज्मा से, अनटेस्टेड ब्लड अगर चढ़ाया जाए उससे, या सिरिंज निडल के इस्तेमाल से, सर्जरीज में बिना स्टरलाइज की चीज़ों से, इन सब चीज़ों से फैलते हैं, और या असुरक्षित यौन संबंध से फैलते हैं। जनरल पब्लिक के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? तो अगर हेपेटाइटिस से बचना है आपको, तो आपको ये दोनों तरीकों को आजमाना पड़ेगा। एक तो ये कि आप स्वच्छता से रहें, और बाहर खाना ऐसा तो नहीं होगा कि ना खाएं, कभी तो खाएंगे, पर ऐसी जगह खाएं जहाँ स्वच्छता से बना है, और अपने हाथों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दूषित खाना भी आपके अंदर आपके हाथों के ज़रिए ही जाएगा। तो आपके हाथों को स्वच्छ रखें, और जिसको हैंड हाइजीन कहते हैं, जो कोरोना के समय हम सब लोगों ने सीख लिया है, तो वो उसको फॉलो करें। अगर आपका हाथ स्वच्छ है, नाखून कटे हैं, तो कम चांस है कि आपको ये सब गंदी चीज़ें पेट के अंदर जाएंगी और वायरस लिवर पे जाएगा। पर दूसरा, ये तो हो गया इसका बचाव। दूसरा बचाव, जैसा मैंने कहा कि जब आप ऑपरेशन के लिए जाते हैं, कुछ सुई लगवाते हैं, तो हमेशा ध्यान दें कि वो नई जो है डिस्पोजेबल सिरिंज और नीडल का इस्तेमाल हो रहा है। ब्लड तो सभी ब्लड बैंक मानक फॉलो करते हैं, जितने भी रिकमेंडेड प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो टेस्टेड ब्लड को वही लगाएं। ऐसा नहीं होता है कि फिल्मों में जैसा दिखाया कि इस हाथ से निकाला इस हाथ में चला जी। उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, और टेस्टेड ब्लड ही लगाएं जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV सब नेगेटिव हों। और यौन संबंधों में विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा जरिया है। देखा जाए, गैस्ट्रो केयर, लिवर एंड डाइजेस्टिव डिसीज सेंटर्स अपनी भूमिका निभा रहा है, और जैसा WHO का एम है, गोल है कि 2030 तक इलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस हमें करना है, तो हम उस तक पहुंच पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। और ये देखेंगे आप, तो हेपेटाइटिस बी विकसित देशों में लगभग ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने बहुत समय से वैक्सीन लगाना चालू कर दिया था। इसका बहुत ही सुलभ और काफ़ी इफ़ेक्टिव वैक्सीन है, तो वो हमारे देश में भी 1996 के बाद से लगने लगा है। तो इसीलिए बच्चों में हेपेटाइटिस बी नहीं होता। ओके सर, आपका जो सबको वैक्सीन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज़। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।